प्रिय बच्चों, मेरा नाम आर.डी. कुमार है और मैं आप लोगों के बीच एक नया चैनल द ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स बाय आर.डी. कुमार के नाम से शुरू कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से यह कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम आपको 12th क्लास के बेसिक से स्टार्टिंग से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। हम 12th क्लास के में सबसे स्टार्टिंग चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताने जा रहे हैं। यह 12th क्लास के सिलेबस में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, लेकिन यह सिर्फ 5 मार्क्स का नहीं है, इससे 45 मार्क्स का कैलकुलस जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो 5 नंबर का तो ये आएगा ही, इसके साथ ही साथ आपको 45 नंबर का जो कैलकुलस पूछा जाता है वो भी आसानी से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF, जिसको शॉर्ट में ITF के नाम से जाना जाता है, इसका डिफिनीशन है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानिए कि है क्या चीज। साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टेन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x, सेक इन्वर्स x and cosec inverse x are called ITF, inverse trigonometric function। इसको पढ़ते हैं साइन इन्वर्स x इज रेड एज, इसको पढ़ते हैं साइन इन्वर्स x। साइन इन्वर्स x जो है वह इसका दूसरा नाम है। साइन इन्वर्स x को आप आर्क साइन x से भी लिख सकते हैं। और साइन इन्वर्स x हम ज़्यादा यूज होता है, आर्क साइन x कभी कभी यूज होता है, लेकिन अगर एक बार भी यूज होता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब साइन इन्वर्स x होता क्या चीज़ है? तो साइन इन्वर्स x एक एंगल होता है, इज एन एंगल, इट इज डिनोटेड बाई थीटा, यह थीटा से डिनोट किया जाता है। साइन, अब इसको साइन इन्वर्स x और नॉट इक्वल टू साइन x पर पावर -1, ये दोनों दो चीज़ है। इसको आप साइन इन्वर्स साइन x पर पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/sin x, क्योंकि आप जानते हैं कि a पर पावर -1 बराबर होता है 1/a। साइन इन्वर्स x, जैसा कि हम आपको बताएं कि यह रियल नंबर है, एंगल होता है। साइन इन्वर्स x एंगल होता है और इस साइन x का मान -1 और 1 के बीच में होता है, यानी -1 और 1 के बीच में जो रियल नंबर आता है वो साइन x का मान होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1/sin x जो होगा वह रियल नंबर होगा। और आप सोच सकते हैं कि एंगल और रियल नंबर दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। एक बात जाने इंपॉर्टेंट चीज, अब जो है आपको इसी से इसका मेन डिफिनीशन ये होता है, सेकंड डिफिनीशन, जिससे कि आपको इस चैप्टर में 16 को फॉर्मूला पढ़ना है, जो थ्योरम के रूप में आपको प्रूफ करके बताया जाएगा। आप पहले इसको समझिए। ये होता क्या चीज़ है? इफ साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, यदि एंगल है साइन इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा अंदर आएगा तो x बाहर हो जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू x एंड वाइस
वर्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा जब अंदर आएगा तो एक्स बाहर हो जाएगा, और फिर अगर एक्स अंदर आएगा तो साइन थीटा बराबर एक्स दिल रहेगा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनवर्स में है, एंगल है, तो इसको आप साइन थीटा बराबर एक्स बदल सकते हैं। अगर साइन थीटा बराबर एक्स दिल है तो आप इन्वर्स में बदल करके साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से आपको फार्मूला बताया जाता है, फार्मूला प्रूफ होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि साइन इन्वर्स वन, इसका मतलब क्या होता है? साइन इन्वर्स 1 का मतलब होता है साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है। ये मेरा बताने का तरीका है। साइन इन्वर्स 1 का मतलब साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप जानते हैं कि साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री लिखेंगे। और इसी तरह से साइन इन्वर्स 1/2, इसको क्या लिखेंगे? साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े होंगे कि साइन इन्वर्स 1/2 का मतलब है साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री। और साइन इन्वर्स √3/2, साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो आपको पता चलेगा 60 डिग्री। तो इसी तरह से tan इन्वर्स 1 45 डिग्री, tan इन्वर्स √3 60 डिग्री, tan इन्वर्स 1/√3 30 डिग्री। कॉस में अगर जाएंगे, कॉस इन्वर्स 1/2 तो 60 कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस इन्वर्स √3/2 तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री। आप ऐसे करके समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं आपको डिग्री में इसमें नहीं लिखना है, इसको रेडियन में लिखना पड़ता है। तो 90 डिग्री को आप जानते हैं, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कि रेडियन में बदलने का तरीका यही है। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। 180 पाई/180 खाली लिखिए, या पाई/180 पर पावर c लिखिए, या इसको पाई/180 रेडियन भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ये वाला सिर्फ यूज करते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। आप समझ सकते हैं कि जब 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन है तो 90 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? पाई/180 गुना 90 रेडियन, 90 रेडियन। और इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 9 दूना 18 पाई/2 रेडियन। आप रेडियन लिखिए या पावर c लिखिए या नहीं लिखिए, आपको पाई/2 है तो आपको रेडियन में ही माना जाएगा। अगर डिग्री में रहता है तो लिखा हुआ रहता है। इसी तरह से आप बदल सकते हैं 45 डिग्री को। क्या करेंगे? पाई/180 और पाई/180 इंटू 45 रेडियन, तो बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45 और 9 दूना 18 20, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 20, यानी पाई/4 रेडियन। इसी तरह से सब बदल जाएगा। आप जिसको भी डिग्री को चाहेंगे रेडियन में बदल सकते हैं। उसके लिए यही प्रोसेस है कि अगर डिग्री है और उसको रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको हम ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछता है कि हम आपको समझाए, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब जितना भी फार्मूला इसमें थ्योरम आता है, इसमें 16 गो फार्मूला के रूप में, थ्योरम के रूप में है, जिसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप ध्यान देंगे। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स। और अब इसमें हम पहला थ्योरम बताने जा रहे हैं, जो ये है। पहला थ्योरम है प्रूव दैट साइन इनवर्स साइन एक्स
बराबर एक्स। इसी तरह से कॉस में भी होता है, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स। आप जो पढ़े हैं ना 10th क्लास में 11th क्लास में, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, उसी को यहाँ इन्वर्स में बताया जा रहा है। आप इसको प्रूफ करने का तरीका यही होगा, आपको क्या बताए कि इन्वर्स जो होता है वो एंगल होता है, तो ये पूरा जो है इन्वर्स में है वो एंगल के रूप में मानेंगे। तो साइन इन्वर्स, लेट साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स, और साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर थीटा। इक्वेशन फर्स्ट हुआ। आप बाय डिफिनीशन ऑफ आई टी एफ क्या जानते हैं? आपको बताया था कि इन्वर्स में रहता है जो एंगल होता है, तो थीटा जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा साइन थीटा इन्वर्स, जब थीटा अंदर आएगा तो इन्वर्स खत्म हो जाएगा और ये इधर चल जाएगा जो साइन एक्स है। अब साइन थीटा बराबर साइन एक्स, तो साइन साइन दोनों तरफ है तो साइन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा बराबर एक्स। और इस थीटा को जो हम पुट किए हैं, जो माने हैं, उसी को हम रख देंगे। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स। इसी तरह से ये सभी फार्मूला प्रूफ होगा, लेकिन सब फार्मूला प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वो समझिए, साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर थीटा, तो बाय डिफिनीशन ऑफ आई टी एफ क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन एक्स, तो साइन साइन हट जाएगा, थीटा बराबर एक्स, और थीटा का फिर वैल्यू रिपीट कर दिए, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब दूसरा थ्योरम है इसी का जस्ट अपोजिट, थ्योरम 2 प्रूव दैट साइन पहले और साइन इन्वर्स बाद में बराबर एक्स, कॉस पहले कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, टेन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, सेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, और छठा है कॉसेक पहले कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर एक्स। प्रूफ इन्वर्स वाला पुट करेंगे, लेट साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, बाय डिफिनीशन ऑफ आई टी एफ वी गेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो फिर साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स, और फिर वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स। प्रूफ। इस तरह से ये वीडियो हम आपको फॉर्मूला के रूप में बताए हैं। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप आगे का वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा तरीक़ा से बताया जाएगा।